जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आज एक ब्लाउज कटिंग करने के लिए आया है। कटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कटिंग करते हैं ब्लाउज। लंबाई में 3 माप होते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। अभी इनका ब्लाउज कितना है, 15/4। देखना ध्यान से, 15/4 है। इसमें आधा इंच हम प्लस करेंगे, 16 हो जाएगा। दूसरा माप कितना है, 9। इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, 9.5 हो जाएगा। चार, इसको हमें इसमें भी आधा इंच प्लस करेंगे, 4.5 हो जाएगा। 16 आएगा इसका, इसका 9.5 आएगा। तीसरा माप आया 4.5 आएगा। अब एक चीज और, इसमें जितना कपड़ा होगा उतना ही हम कपड़े को मोड़ेंगे, तो इसलिए पहले इसका चौड़ाई हम एक बार ले लेंगे। ब्लाउज की चौड़ाई है 22 इंच। अस्तर का जो ये अमट होता है ना, ये किनारा, इसको हम हमेशा नीचे रखेंगे बेल्ट के साइड। अब वो 22 था तो उसका 11 ही हमको फोल्ड करना, पर 11 नहीं, हम 12 फोल्ड करेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी हम देख लेते हैं कितना है इनका। ज़्यादा है, थोड़ा हम और अंदर ले लेंगे। क्योंकि वो जो बचा हुआ कपड़ा रहेगा काम आएगा। अभी देखना, ये हमारा 12 इंच हो गया। तो पहली लंबाई कितनी थी हमारी, 16 थी। ये 16 पे हमने निशान लगा लिया। दूसरी 9.5 थी, यहाँ भी निशान लगा लिया। तीसरा था हमारा 6। सोलह हो गया पहला, दूसरा 9.5, तीसरा 4.5। 4 था तो 4.5 होगा। लेंथ में 3 माप हो गए, 1 2 3। अब शोल्डर कितना है, ये शोल्डर हम एक बार देख लेंगे। इनका जितना भी शोल्डर है उतना हम रखेंगे। सिलाई मार्जिन लेके बता रही हूँ। ये सिलाई इधर जो पकड़ी हुई है इसको हमने ध्यान से लिया। तीन 3.2 है, इसमें 2 पॉइंट और प्लस करेंगे, 3.5 हो जाए। क्योंकि इधर भी जब गला की साइड हम मोड़ेंगे कपड़ा, थोड़े कपड़े चाहिए 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट हम और प्लस करेंगे, 3.5 हो जाएगा। 6 इंच का हम शोल्डर रखेंगे, क्योंकि 2.5 इंच हमको गले के लिए चाहिए। छः इंच रखा, इसमें से 3.5 हम ले लेंगे शोल्डर के लिए। अभी ये सेकेंड माप कितना था, 9.5 था। तो जब यहाँ पे 11 का हम रखेंगे चौड़ाई, यहाँ निशान लगा के यहाँ भी 9.5 का सेम ले लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक निशान ले लेंगे सीधा। अब ये अगर 11 है तो नीचे जो बेल्ट है वो 10.5 ही रहेगा, चाहे वो किसी का भी ब्लाउज हो। अब यहाँ से यहाँ बेल्ट तक हम इसको मिला लेंगे। अभी ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ मिला लेंगे।
गले का थोड़ा सा हम यहाँ तक निशान डालेंगे। इसको हम यहाँ से यहाँ ले लेंगे। यहाँ 1.5 इंच का हम आर्म होल कर लेंगे। अब इसको धीरे धीरे हम आर्म होल को यहाँ से यहाँ सीधा यहाँ तक नहीं लाएंगे, आज थोड़ी दूरी से ये ऐसे ऐसे कर लेंगे। अब हम एक बार इनका गला देख लेंगे, कैसा गला है, कौन से डिजाइन का गला है इनका। इनका गला है पूरा गोल गला, गोल गला है पूरा। तो हम भी ज़्यादा चौड़ा नहीं है, तो हम कम ही रखेंगे इनके में। हो गया, ये हमारा पीछे का अस्तर है, अस्तर वाला ब्लाउज है ये। तो पहले हम अस्तर ही काटेंगे। अब देखना वापस फिर से एक बार, 16 ले लिया, 15.5 था तो आधा इंच हम बढ़ाए 16 हो गया। सेकंड माप इनका 9 था तो हमने आधा इंच बढ़ाया 9.5 हो गया। और तीसरा माप इनका 4 था तो आधा इंच बढ़ाया 4.5 हो गया। हमने पूरा शोल्डर 6 ले लिया, 6 में से 3.5 कर लिया, हाफ शोल्डर, 2.5 इंच बचा गला। तीसरा नंबर चौड़ाई में 11 इंच का ये, और इधर बेल्ट हो गया। अब हम कटिंग कर लेंगे। हमारा बैक साइड कट गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये टक्स वाला ब्लाउज है पर इसमें क्रॉसिंग पट्टी लगी हुई है। दिख रहा है, ये क्रॉसिंग पट्टी लगी है इतनी इनकी। तो क्रॉसिंग पट्टी वाला ही ब्लाउज हम काटेंगे। अब ये उठा के सीधा हम यहाँ रख लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बचा है, 1 इंच में ज़्यादा ली थी क्योंकि वो आगे वाले कपड़े में काम आएगा। हम इसी लाइन में ले लेंगे। 1 इंच जो एक्स्ट्रा किया था हमने, अब देखो आप यहाँ पे थोड़ा सिलाई रखा है हुक के लिए, एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है मामूली 2 पॉइंट जितना इधर है और 2 पॉइंट जितना इधर है। सब कुछ हम सेम करेंगे। 1 इंच अगर क्रॉसिंग पट्टी है तो हम 1 इंच कपड़ा बढ़ाएंगे। किसी का भी ब्लाउज हो, छोटा बड़ा मोटा पतला कोई भी, अगर क्रॉसिंग पट्टी है तो 1 इंच हमने बढ़ा लिया। अब हम सेम वही उस पे ही काटेंगे, कुछ भी नहीं करना हमको। आप खाली पूरा वीडियो ध्यान से देखना तो आपको समझ में आएगा। हमने ये भी ले लिया, सेम वही चीज़। अब यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से हम ज़्यादा नहीं करेंगे, लगभग 4-5 इंच यहाँ पे छोड़ देंगे। फिर इसको ऐसे सीधे लाके ऐसे ऐसे कर देंगे। ऐसे कर दिया। 1 मिनट में घुमा के बताओ। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट रखा है सिलाई, अपने वो हुक और आई के लिए, कपड़े ज्वाइन करेंगे उसके लिए रखा है। अब इसको भी कटिंग कर देंगे।
हमारा क्रॉसिंग पट्टी साथ में ही कट रहा है, तो अभी मैं उसको निकाल के बता रही हूँ कैसे निकाला जाता है क्रॉसिंग पट्टी। अब देखो आप कितने आराम से, कितने इजी तरीके से ब्लाउज की कटिंग हो गई। ऐसे डायरेक्ट किसी का बिना माप बताए, बिना, वो तो हम कर नहीं सकते कि हम। अब हम इसको पीछे वाले भाग को हटा लेंगे। अब इनका ये देखना आप, ये इनका आगे का हिस्सा है। अब इसमें क्रॉसिंग पट्टी कितनी है इनकी, जितनी भी होगी इनकी उतना हम रखेंगे। इनकी क्रॉसिंग पट्टी आगे का जो है, यहाँ से हमने माप लिया, 2.5 दिख रहा है, 2.4। इसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे तो 3 का हो गया। और ये जो पीछे का साइड है जहाँ ज्वाइंट होता है, फिटिंग ज्वाइंट, ये भी इनका सेम है, 2.5 है, तो 3 पे ही कटेगा। पर क्रॉसिंग पट्टी में फ़र्क होता है। अगर क्रॉसिंग पट्टी 3 का है, यहाँ पे हम 3.5 रखेंगे और यहाँ पे 2.5 रखेंगे, वो बराबर नहीं था। क्रॉसिंग पट्टी में फ़र्क होता है, 1 इंच का फ़र्क होता है। क्रॉसिंग का मतलब होता है क्रॉस जैसा काटना, तो इसलिए ये हमारी क्रॉसिंग पट्टी होगी। अब इसको हम काट लेंगे, वो जो 1 इंच हम बढ़ाए थे ना इसके लिए, क्योंकि ये जब दोनों जुड़ेगा तो जो 1 इंच यहाँ था, आधा इंच यहाँ चला जाएगा, आधा इंच यहाँ चला जाएगा ज्वाइंट में, आधा इंच यहाँ चला जाएगा। इसके लिए हम 1 इंच कपड़ा रखते हैं एक्स्ट्रा। ये तो हमारा अस्तर कट गया। अभी हमारा ब्लाउज पीस बाकी है। ब्लाउज पीस सबसे मेन होता है अस्तर वाले ब्लाउज में, अस्तर मेन है। अस्तर बराबर कट गया तो कपड़े का कोई टेंशन नहीं। इसको थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके हम काटेंगे, क्योंकि बाद में अस्तर जोड़ेंगे। यहाँ भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम रखेंगे, अस्तर जोड़ेंगे, बाद में फिर हम सब सेट कर देंगे अच्छे से। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैं मशीन पे नहीं बैठ रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मैं मशीन पे बैठूंगी तो सिलाई का भी वीडियो आप लोगों को डालूंगा, इसलिए अभी 1 महीने तक नहीं डालूंगी। इसको हम अलग कर देंगे। गोपी बहू डिजाइन का ब्लाउज है, बाही है।
इसका जो बाही है गोपी बहू डिजाइन का बनने वाला है, तो इसमें हम अस्तर नहीं डालेंगे। अभी भी छोटा ही है, थोड़ा सा कपड़े हम ज्वाइन करेंगे बाद में। अब इनका स्लीव कितना है, इस ब्लाउज का स्लीव है 5.5 सिलाई मार्जिन लेके हम देख रहे हैं 5.5 इंच का है। 5.5 में 1 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि जब हम गोपी बहू डिजाइन बनाएंगे तो 1 इंच अपने आप ऊपर चला जाता है, वो हमको पता भी नहीं चलता कि 1 इंच कैसे छोटा हो गया। इसलिए परफेक्ट माप हम नहीं रखेंगे, 1 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे और आधा इंच और ले लेंगे ज्वाइंट करने के लिए। तो 6.5 पे हम काटेंगे इसको। ना घोटू ना घोटू ना घोटू भोलेनाथ, मैं भांग तेरी ना घोटू। 6.5 इंच का ये हमारा ब्लाउज का स्लीव है। इसको गोपी बहू बाही बनाना है। धीरे धीरे नीचे कम होता जाएगा, अभी कपड़ा हमारे पास कम है। अब इसमें थोड़ा कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, तो जो आगे वाले भाग में हमारा कपड़ा बचा था उसमें हम थोड़ा सा जॉइंट डाल देंगे। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा हम जॉइंट डाल देंगे चारों भाग में। 4 टुकड़ी मैंने कर दिया है। अब ये डालेंगे, फिर इसको हम अच्छे से ऐसे ऐसे चपटे डाल के गोपी बहू बना लेंगे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसा लगा आपको ब्लाउज कटिंग?